आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 17 वाक्यांश 20 से 25 से लिया गया है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा, तेरा नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम ईश्वर के राज्य के बारे में मनन चिंतन करते हैं और वचन में पढ़ते और सुनते हैं, ईश्वर का राज्य कब आएगा। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। प्रिय विश्वासियों, हम मानव अपने जीवन काल से ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात करते आ रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं, ईश्वर का राज्य कहाँ है, किस रूप में हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के प्रयासों में लगे रहते हैं। उसकी संगति में शांति पाने का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। हम सभी पापी हैं और पाप की स्थिति में हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं कि मृत्यु के बाद तो ईश्वर के राज्य की अनुमति हमें मिलेगी ही। यह हम सभी का विश्वास है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु को विभिन्न रूपों में अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, हम लोग आज पाप के उस जंजाल में बंधे हैं जहां से ईश्वर के राज्य का दर्शन कर पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो गया है। जहां देखो वहां या देश विदेश में, शहरों में, नगरों में अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, भुखमरी, व्यभिचार आदि दिखाई देती है। तो क्या हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? यदि हमें सोचना है, प्रिय विश्वासियों, हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। माता के गर्भ में हमारी रचना होने के समय से ही हमने ईश्वरता का कुछ गुण पाया है और वह हम में विद्यमान भी है। प्रत्येक बार हम बच्चों को देखते हैं, दीन दुखियों को, बुजुर्गों को, पवित्र जीवन जीने वाले मनुष्यों को देखते हैं, तब हम ईश्वर के राज्य को देखते हैं और उनमें हम ईश्वर के राज्य को खोजते हैं। तो हमें महसूस करना चाहिए कि ईश्वर का राज्य और रूप इन्हीं लोगों में है। दूसरी तरह से जब हम यूक्रिस्ट समारोह में भाग लेते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं पूरे पश्चाताप के साथ, तो हम ईश्वर के राज्य को देखते हैं। तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम अपने मन की आँखों को खोलें और अपने परिवार में, समाज में
दीन दुखियों में, बेरोजगारों में, बुजुर्गों में ईश्वर के राज की खोज करें और ईश्वर को आत्मा की सच्चाई से महसूस करें, क्योंकि ईश्वर का राज इधर उधर नहीं, हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोसियों में, हमारी कलीसियाओं में हम पा सकते हैं। ईश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रिय तुम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रिय तुम तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। ना बुझेंगी ये प्यास तुझे देखने बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखना बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से भरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा है समय। दुखों से पूरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा है समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन